रेन रेन गो अवे नहीं, रेन रेन कम अगेन। बरसात के मौसम से आपको प्यार हो जाएगा। आज मैं आपको डे टू डे लाइफ के ऐसे रियलिस्टिक हैक बताऊंगी जो रेनी सीजन में आपके बड़े काम आने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी सारे आइडियाज प्रैक्टिकल है और इन्हें मैंने अपने एक्सपीरियंस से अचीव किया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, आइए आज का वीडियो। बरसात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मच्छर और फिर डेंगू मलेरिया। मैं अपनी बात बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले ही मच्छरों की दवाई छिड़कने वाले मेरे घर पर आए थे। तो उन्होंने बताया कि मैडम गमलों को आप बिना प्लेट के रखिए, क्योंकि प्लेट में पानी भरा रह जाता है और जहां पानी भरा रह गया वहां डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपने लगते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स आप भी ध्यान दीजिए, पौधों को एक तो हमें कम पानी देना है, दूसरा गार्डन एरिया हमें सूखा रखना है और स्पेशली प्लेट्स तो आप भी आज से ही निकाल दीजिए। देखिए मैंने भी सारी प्लेट्स निकाल दी है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ब्रश होल्डर में भी बूंद बूंद करके पानी जमा हो ही जाता है और इस तरफ हमारा किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। इवन मेरा भी ध्यान नहीं गया है। आज जब देखा तो ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, इसके अंदर कितना सारा पानी जमा हो भी गया है। तो आप भी आज ही चेक कीजिए, अगर गंदा है तो उसे तुरंत क्लीन कीजिए। हमारी ये छोटी-छोटी गलतियाँ ही बिग मिस्टेक बन जाती है। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, बरसात का मौसम जहाँ अपने साथ हरियाली और खुशहाली लेकर आता है, वहीं मक्खी और मच्छर का आतंक भी इन्हीं दिनों रहता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को टाइम-टाइम पर क्लीन करते रहिए। बरसात के मौसम में सब जगह पानी ही पानी होता है और मुंबई की बरसात तो आप जानते ही हैं। बरसात में हमारा सलवार या पजामा नीचे से गीला हो जाता है और हमें सर्दी पकड़ लेती है। तो सलवार को या पजामे को आप इस तरीके से वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड कर लीजिए रास्ते में, इससे आप रास्ते में भीगने से बच सकते हैं और ऑफिस या घर पहुंचकर आप इसे फिर से ओपन कर सकते हैं। प्लाजो, जीन्स सभी पर यह आइडिया काम करता है, आप ट्राई करके देखिएगा। बरसात की नेक्स्ट प्रॉब्लम है साबुन का गलना, तो इसलिए इसे आप लिक्विड बॉडी वॉश से रिप्लेस कर दीजिए। मैंने भी अपने दोनों बाथरूम में लिक्विड बॉडी वॉश की ही बोतलें रखी हुई है और सच बताऊं तो ये सस्ती भी पड़ती है और ये अच्छी भी रहती है। इसी तरह कपड़े धोने वाला साबुन जो बहुत ज़्यादा गलता है तो उसे भी मैंने लिक्विड डिटर्जेंट से रिप्लेस कर दिया है। 2 बोतलें दोनों बाथरूम के लिए। इसके लिए मैंने प्रिल की खाली बोतल का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें साबुन भरना भी मुझे आसान रहता है और लेने में भी ये अच्छी रहती है। बरसात में मूंग है, जैसे सूखी लाल मिर्च, चावल है, तो इन्हें हम गरम तो कर नहीं सकते। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इन्हें एक प्लेट में भर कर खाना बनाते समय गैस के नीचे रख देती हूँ। गैस के नीचे गरमाश रहती है, इससे ये मॉइस्चर फ्री हो जाती है और इनके खराब होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ये आइडिया 100% वर्क करता है और मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऐसा कर रही हूँ। एक बार आप भी ये ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। अगर आपके यहाँ भी धूप नहीं आ रही है और आपकी दालें, छोले, राजमा आदि खराब हो रहे हैं, तो ये टिप आपके लिए। करना ये है कि खाना बनाने के बाद तवा तो हमारा गर्म रहता ही है, तो बारी-बारी से आप उस पर दाल, छोले, राजमा आदि चीज़ें रखते रहिए। इससे ये थोड़ी-सी गर्म हो जाती है ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाता है और मॉइस्चर निकल गया तो ये खराब नहीं होंगी। और एक राज की बात बताऊँ कि जब आप इनको हल्का-सा सेंक लेती हैं दाल वगैरह को, तो ये एक बहुत ही इनका जो स्वाद होता है वो बेहतरीन आता है। दालों को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए मैंने भी यहाँ पर काला नमक और फॉइल पेपर का यूज़ किया हुआ है, तो ये तो हमें करना ही है। साथ ही इन्हें टाइम-टाइम पर हल्का-सा तवे के ऊपर हल्का-सा गरम कर लेना है, जिससे ये मॉइस्चर फ्री हो जाएँगी। तो ये आइडिया भी बरसात में बहुत यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर से कीजिएगा। खाना बनते-बनते मूँग भी हमारी देखिए मॉइस्चर फ्री हो गई है। जब आप इसे टच करके देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा फ़ील आएगा जैसे आपने इसे धूप में रखी हो। इसे अब मैं डिब्बे में फिर से रिफ़िल कर दूँगी।
और जब तवा ठंडा हो जाए तब आप अपनी दालों को भी फिर से रिफ़िल कर सकती हैं। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, कीड़े नहीं लगेंगे और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। एक बार आप ये ट्रिक ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये मेरे घर के बाहर का कॉरिडोर है। यहीं पर मैं अपनी शू रैक वगैरह रखती हूँ। बच्चे गीले छाते लेकर घर में ही आ जाते हैं, जिससे पूरा घर गीला हो जाता है। इसलिए इस तरह के 2 स्टिकी हुक मैं यहीं पर चिपका रही हूँ। इससे घर भी गीला नहीं होगा और जाते समय छाता भी यहीं मिल जाएगा। छोटे छोटे इस तरीके के उपाय करके आप भी अपने घर को मानसून रेडी कर सकते हैं। रूम फ्रेशनर के लिए आप कपूर जला सकती हैं। इसकी खुशबू तो एक डिवाइन प्लेजर देती ही है। इसी तरह सिर्फ एक ही अगरबत्ती पूजा के बाद में जलाकर छोड़ देती हूँ। ये इतनी बड़ी है कि दिन भर मेरा घर खुशबूदार बना रहता है। बाहर से जब कोई घर में एंटर करता है तो एक भीनी भीनी खुशबू मेरे घर को एक वेलकमिंग और प्लीजेंट फील देती है। तो छोटे छोटे ये ट्रेडिशनल उपाय आप भी अपनाइए और अपने घर को एक प्लीजेंट फील दीजिए। अब हर घर की बरसात में सेम प्रॉब्लम की नमकीन सॉगी हो गई है, तो इसे क्रिस्पी बनाए रखने के लिए हमें इसे डबल प्रोटेक्शन करना होगा। पहला, आप इसे हमेशा थैली में ही रखिए। यह हुआ हमारा पहला लॉक। दूसरा लॉक के लिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर का ही यूज कीजिए। ऐसा करने से नमकीन में कभी भी मॉइस्चर नहीं आएगा। इसी तरह बिस्किट को रखने के लिए पहले टिश्यू पेपर, फिर कुछ दाने चीनी के, फिर थैली सहित ही बिस्किट के पैकेट को हमें रखना है और फिर एयर टाइट कंटेनर का यूज करना है। इस तरीके से 4 प्रोटेक्शन के साथ हमारे बिस्किट हमेशा क्रिस्पी और करारे बने रहेंगे। जब भी अलमारी खोलें, एक भीनी-भीनी खुशबू और सुगंधित कपड़े आपको मिले, इसके लिए एक एयर फ्रेशनर आप अपनी अलमारी में ज़रूर से रखिए। बरसात के मौसम में मैं तो ये ज़रूर से करती हूँ। इसी तरह रसोई में भी मैंने एक एयर फ्रेशनर टाँग के रखा हुआ है। एक्चुअली मेरी रसोई जो है वो घर के बीच में है, तो यहाँ से पूरे घर में खुशबू महकती रहती है। एयर फ्रेशनर को आप बाथरूम के अलावा शू रैक, बुक शेल्फ, बेड या दीवान के बॉक्स में भी ज़रूर से रखिए। इससे आपके घर में एक प्लीजेंट स्मेल हमेशा बनी रहेगी। साथ में कपड़ों के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसलिए हमें फैब्रिक सॉफ्टनर का जरूर से यूज करना चाहिए। पर आज मेरा फैब्रिक सॉफ्टनर खत्म हो गया है, तो मैं इसे घर पर ही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है कोई भी कंडीशनर। 1 चम्मच कंडीशनर मैं ले रही हूँ, तो उसका 3 गुना विनीगर हमें लेना है, उसे मिक्स कर लेना है। इस तरह घर पर ही आप फैब्रिक सॉफ्टनर बना सकती हैं। इसका रिजल्ट भी अमेजिंग आता है। अंदर से हमारी सफाई तो कंप्लीट हो गई और बाहर भी मैं अब ये मिस्टर मसल को स्प्रे करके वाइप कर दूंगी। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती थी कि मेरे ये यहाँ पर कांच के पर जो ये दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं, शायद ऑयल के हैं, तो ये कभी हटते ही नहीं हैं। अगर इसका कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप सभी के बहुत सारे आइडियाज़ आने के बाद अब बारी है इन काँचों में लगे तेल के दाग को साफ़ करने की। पर सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। काँच में लगे इन दागों को हटाने के लिए मैंने लिया है गर्म पानी, डिश लिक्विड और विनेगर, और एक्सो का ये डिटर्जेंट बार का भी मैं बीच-बीच में यूज़ करती रह रही हूँ। अंदर की शेल्फ तो मैं पहले से ही क्लीन कर चुकी थी, आज हम बस इन डोर पर ही कसरत करने वाले हैं। रगड़ना, रगड़ना और सिर्फ रगड़ना। हल्के जेंटल हाथों से मैंने इन्हें रगड़ दिया है और अब इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तब तक दूसरी शेल्फ में अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लीन कर लेती हूँ। और अब बारी है टेस्टिंग की कि क्या ये साफ हो गई है। तो रियली थैंक्स टू यू, ये चमक उठी है। आप खुद देखिए रिजल्ट।
मीनवाइल ये डिब्बे भी धोकर मैंने साफ कर लिए हैं और ये देखिए ये सभी घी के ही डब्बे हैं, इनके अंदर घी आया था, तो मैं भी ज़रूरत की चीज़ों पर ही पैसा खर्चा करना वाजिब समझती हूँ। सबसे अच्छी बात इन डब्बों की है कि ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और एयर टाइट हैं, तो इन डिब्बों को मैंने फिर से रिफ़िल कर लिया है। ऊपर का काम देखिए मेरा पूरा हो गया है और नीचे की शेल्फ मेरी बेटी क्लीन करवाने में मेरी मदद कर रही है। सच में बेटियां नसीब वालों को ही मिलती है। दिल्ली से थोड़े दिनों के लिए आई है पर मेरी पूरी मदद करवाती है। डिब्बों को फिर से मैं रीअरेंज कर लूँगी और मेरा काम फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये ख़त्म होता है। फ्रेंड्स ये देखिए अमेज़न से मैंने ये एक नेम प्लेट कस्टमाइज़ करवाई थी, अभी आई है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।